इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। भाई जैसे लब्बैक पर आप ऊंचा पढ़ते हैं ना, दुरूद शरीफ भी ऐसे ऊंचा पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। बंदा परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौस आज़म ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त उस्मान जाए शमाए जमाले मोहम्मद अस्त हैदर बहार बागे खिसाले मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। जिनके जलवे से मुरझाई कलियां खिली उस गुले पाक मोहम्मद पे लाखों सलाम। अंधे शीशे जला जल दमकने लगे जलवरेजी दावत पे लाखों सलाम। जिनसे खारी कुएं शीराए जां बने उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। जिनके आगे खिंची गर्दने झुक गई उस खुदादाद शौकत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। उस शहीद बला शाह गुर्गों कबा बेकस दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। आले इस्लाम की मादराने शफीक बानुवाने तहारत पे लाखों सलाम। और जिसने दीन पढ़ा हो वो सहाबा के बारे में ऐसे बात करता है। वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। साया मुस्तफ़ा माया इस्तफ़ा इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसूल सानी असनैन हिजरत पे लाखों सलाम। तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। फारिके हक व बातिल इमामुल हुदा
तेग मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। जाहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद, दौलत जैश उसरत पे लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिब कमीस हुदा, उल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाइन, साकिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। माहिए रिफ्ज़ो तफजीलो नस्बो खुरूज, हामिए दीन सुन्नत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, परतबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ गुंजाए कुदुस, आले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। जाने सारान बदरो ओद पर दुरूद, हक गुजारान बैत पे लाखों सलाम। शाफी मालिक अहमद इमाम हनीफ, चार बागे इमामत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमाम मुत्तका बन्नुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। जिनकी मिंबर हुई गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। कामिलाने तरीकत पे कामिल दुरूद, हामिलाने शरीयत पे लाखों सलाम। अलगरज उनके हर मुँह पे लाखों दुरूद, उनकी हर खूब खसलत पे लाखों सलाम। उनके हर नाम और निस्बत पे नामी दुरूद, उनके हर वक्त हालत पे लाखों सलाम। बेबनावट अदा पर हजारों दुरूद, बेतकल्लुफ मलाहत पे लाखों सलाम। काश माशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हज़रात ज़ी वक़ार सामीन मोत जिंदाबाद। हज़रात ज़ी वक़ार सामीन मोहतरम उलमाए कराम मशाइख़ इज़ाम सादात ज़ी वक़ार और ग़ुलामान मुस्तफ़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर हर वक़्त कुर्बान होने के लिए तैयार कुर्ब जवार दूर दराज से हाजिर होने वाले हुजूर के ग़ुलामों, मैं हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब नक्शबंदी ज़ीदा शरफ़ू के हुक्म पर यहाँ हाजिर हुआ हूँ। और मुझसे पहले हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुजाहिद मुल्क व मिल्लत हज़रत क़िबला पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ज़ीदा शरफ़ू खिताब फरमा रहे थे। और हज़रत क़िबला पीर साहब के साहबजादा वाला शान हज़रत साहबजादा अल्लामा ग़ुलाम रसूल दामत बरकातुहुल आलिया और आपके बड़े साहबजादे सारे आपके जितने भी मुरीदीन मुहिब्बीन मुतवस्सिलीन मोतक़िदीन जो यहाँ हाजिर हुए, मैं भी हाजिर हुआ। आपके जो मशाइख़ हैं पीर खाने हैं वो भी, उनके सजादा नशीन हज़रात भी जलवागर हैं, ये उनकी मेहरबानियाँ हैं, शफ़क़तें हैं। और आप हज़रात का जो ये वलवला है ऐसे हाथ उठा के, तो इधर मैं जब आ रहा था तो बाहर से हमारे जो तराना लिखते हैं लब्बैक का, उन्होंने कहा कि मैं एक अस्पताल के बाहर आपका क्लिप जो है वो कानों के अंदर वो लगाकर मशीन मैं सुन रहा था मोबाइल के ऊपर ऐसे, और लोग नारा लगा रहे थे ऐसे। तो वहाँ बड़ा एक डॉक्टर आके मेरे पास रुक गया, वो कहने लगा क्या देख रहा है। अंग्रेज़ डॉक्टर था।
उसको जब मैंने दिखाया उसने कहा कि ये अजीब आदमी है, जो आदमी ऐसे ऐसे करता है ना उसको दिल को कभी, उसको दिल की बीमारी नहीं होती कभी। उसने फिर बताया कि मैंने उनको समझाया, उसने कहा मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन ये ऐसी जो आदमी सुबह दोपहर शाम ऐसे ऐसे करता है उसको दिल की बीमारियां नहीं होती, उसकी शरियानी खुली रहती हैं। तू आया न दरते क्यों बदनसीबा, तू आया न दरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगेंदे मोहम्मद। दुनिया तो दुनिया है, क्यों जी, ये तो अलहदा एक सवाब है ना, हम हुजूर का नाम लेते हैं। हाँ जी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मन कान युरीदु सवाबद दुनिया फइंदल्लाह सवाबुद दुनिया वल आखिरा। फरमाया जो दुनिया जाता है वो कितने खसारे में है, अल्लाह के पास तो दुनिया भी है और आखिरत भी है। ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान दीन पर चले तो उसके दुनिया से न मिले। वो तो कैसर और किसरा के खजाने सहाबा के पाँव के अंदर आ गए थे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। इस वास्ते तवज्जो, इस वास्ते आप कोई हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हज़रत इनसे बड़ा कोई सूफ़ी भी नहीं है। इनके वालिद गिरामी का एक शेर जो है वो आब ज़र की क्या हैसियत रखता है, उससे भी बड़ा लिखने के काबिल है। हमारे ये मशाइख हकीकतन सदियों के बाद भी इनके चेहरों को देखकर, इनके किरदार को देखकर, आज 1400 साल के बाद भी फिर आदमी तसव्वुर करता है कि सहाबा कैसे होंगे। हाँ जी, सदियों के बाद तो इनकी आबोताब नहीं देखी जाती, तो सहाबा तो फिर सहाबा था। इन्नल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबाद फलम यजिद कल्बन अनका मिन कुलूबि असहाबी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने अज़ल के अंदर हर बंदे के दिल को देखा और मेरे सहाबा के दिलों से बढ़कर उसने कोई पाकीज़ा दिल नहीं पाया। क्योंकि ये नक्शबंदी भी हैं, जो मैंने खुतबा पढ़ा या जो मैंने वाक़यात बयान करूंगा इसमें क्या सियासत है, पीड़ा और तो फकियां और नहीं होनी चाहिए। ये तो खुदा का शुक्र करो, उधर कट्टर हिंदू मोदी बरसर इक़्तिदार आया। ये तो खुदा का शुक्र करो कि हम नजरिया पाकिस्तान बचाए फिरते हैं। उधर कट्टर हिंदू आया और इधर तुम मस्जिदों से स्पीकर उतार रहे थे, तो ये तो खुदा का शुक्र करो कि दो कौमी नजरिए की हिफाजत हमने की। आप चुपके, पूरा चुपके, वो कौमी नजरिए की हिफाजत तो तारीख लब्बैक ने की, वरना तुम तो हर चीज से देश निकाला दे रहे थे। पाकिस्तान का वजूद भी तुमने खतरे में डाल दिया था। पाकिस्तान तो बना ही दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर है। इकबाल कहता बिलाल अज हब सुहैब अज रोम सलमान अज फारिस बुलाहब अज मक्का ईंचे बोला जबीस। इस वास्ते कोई आदमी परेशान ना हो। तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह तो पूरी दुनिया में हुजूर के दीन को गालिब करना चाहती है, गालिब करने का इरादा रखती है। गालिब तो मेरा रब भी फरमाएगा ना। हाँ जी, हमारा तो इतना ही काम है। मैदान यरमूक में जब जंग यरमूक जो है वो तवील हो गई और सहाबा को जंग के अंदर फतह नहीं मिल रही थी, तो मदीना पाक से सहाबियात ने सहाबा को खत लिखा जंग यरमूक में। हजरत खालिद बिन वलीद को लिखा, हजरत शुरहबील को, हजरत काका को, हजरत मुसन्ना को, उबई बिन काब को, अबू हुरैरा को, सारे वहां मौजूद थे। उन्हें खत लिखा, भाई जंग क्यों लंबी हो गई। फरमाया तवज्जो, छोटा सा एक खत लिखा, औरतों ने लिखा। उन्हें कहा अंतुम अंसारुल्लाह और वल्लाहु यंसुरु मन नसरहु।
फरमाया तुम ही दीन के निगहबान हो, तुम ही दीन और अल्लाह रसूल के दीन के मुहाफिज हो। ये जंग लंबी क्यों हो गई? आपने जरा लब्बैक वाले उठे थे, मदद आई नहीं। साहबियात ने क्या खत लिखा? अंतुम अंसारुल्लाह, तुम ही अल्लाह के दीन के मददगार हो। हुजूर गल बड़ी पते दी लिखी, फरमाया वल्लाहु यंसुरु मन नसरहु, अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो पहले अल्लाह की मदद करते हैं। अल्लाह उन्हीं की मदद करता है। तो हम लब्बैक वाले यही हैं कि भाई दीन का काम कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह जब कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मदद फरमाएंगे। और अल्लाह ताला का कुरान के अंदर वादा है, तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करो, मुराद क्या है? अल्लाह के दीन की मदद करो। उलमा बैठे हैं, ये शर्त है, पहले शर्त होगी तो जज़ा बाद में आएगी। पहले दीन का काम ही कोई नहीं किया, सुत्या सुत्या तो दीन कोई नहीं आना। जे सुत्या सुत्या तो तकरीरां नाल ही खाली दीन आंदा तो 72 साल पाकिस्तान कदों का दीन आ चुका होंदा। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हुजूर का उस्वा हसना क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम ने 13 साल मक्के में कितनी मुश्किलात में गुजारे। एक हथकड़ी से लोग डर गए, हमारा लब्बैक से ताल्लुक नहीं, मैं आके चलिया, फिर सारी जिंदगी क्यों झूठ मारता रहा? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मौत तो पता नहीं कहां खड़ी है, मौत तो उसी वक्त ही आएगी जब उसका टाइम है। खालिद बिन वलीद ने जो दुआए जलाल की, मैं वही बात दोहराना चाहता हूं। आपने फरमाया शाला बोझ दिला कदी नींद ना आवे। शाला बोझ दिला कदी नींद ना आवे। बातें इतनी बड़ी बड़ी, मौत तो पता नहीं कहां खड़ी है। आपने फरमाया खालिद को मौत आनी होती तो जिस्म में एक बालिश जगह नहीं बची, तलवार और तीर और नेज़े लगे, खालिद नहीं दुनिया से गया। मौत जिस वेले आनी और टाइम ते ही आनी। बोझ दिलियां दिखाने का क्या मतलब है? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है लब्बैक से। क्या माना है लब्बैक का? माना कोई सियासी नारा तो नहीं है। लब्बैक का माना है हुजूर मैं भी हाजिर, मेरी औलाद भी हाजिर, मेरा माल भी हाजिर, मेरी इज्जत भी हाजिर। इस वास्ते पहले आप दीन का काम करें तो इंशाअल्लाह मदद आ जाएगी। इकबाल कहता गुलामी कुत्ते नालों बैड़ी, जे खुए गुलामी जे सगा खार तरस, मन नदीदम के सगे पेशे सगे सर खम कर। इकबाल कहता है कि खुए गुलामी ये कुत्ते से भी बुरी है। मैंने नहीं देखा कोई ताकतवर कुत्ते के सामने कमजोर कुत्ता सर नीचे किए बैठा हो, ऐसा इकबाल कहता है मैंने नहीं देखा। गुलामी कुत्ते नालों भी बैठी। इकबाल कहता सुना है ताजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। कहता गुलामी कुत्ते नालों भी बैठी ते बेयकीनी गुलामी नालों भी बैठी। नारा बंदा लगाया जी दीन आएगा तख्त पर, ते वापस जाके तबसरा करे किंज आएगा? तू ठेकेदार है, किंज आएगा? तू तेरी इतना ही काम है, तू मेहनत कर। तू जेड़े सहाबा बदर 14 ने जान दी थी, उन्होंने ये तो नहीं सी ना पता बाद कैसर किसरा भी फतह हो जाने, लेकिन उन्हें क्या सी थे हाजिर है ना इस्लाम वास्ते। और 14 सहाबा की शहादत थी बुनियाद बन गई, 2 सुपर पावर ढावने की बुनियाद बन गई। तुसी आज मेहनत करो, साढ़े वेले नहीं आएगा, साड़ियां नस्ल अगे ले ओ नहीं आ गया तो उन्होंने नस्ल ले आन गया। लेकिन एक जाकर अर्ज करांगे ना या रसूलल्लाह जितनी पावर सी असी ला के आ गए। तबसरे नहीं सुनने किसी दे। एक गल मेरी याद रखना, बड़े बड़े शयातीन बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़ी बड़ी गल्ला लोग करनगे, तुहाडे कान भरनगे इंज किंज होना है। उन्हें कहा इंज किंज होना है, जो मर्जी गल कर, एक गल तुसी जरूर करनी। उन्हें कहा यार मौली साहब जिहो जिहियां भी गल्लां करदे न, अज तक असी उन्हां दे मूंह चों ना उन्हां दे प्यो दा तबसरा सुनिया ना उन्हां दे दादियां दा। जदों ने गल कीती उन्हें इक्को ही कीती, कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लम्मे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मां विच फसा मुल्ला। इतना तो गल तुसी यार कम अज कम साड़ी हमायत कीते करो। मौलाना साहब कदी रोटी टुक्कर की गल नहीं की थी। मौलाना साहब आज इतना अरसा हो गया कदी भी चंदे की गल नहीं की थी। ये सारी दुनिया नू गल परेशान कर गई। हर बंदे की कीमत तो है ना, ये तो रब जिन्हों बचा लवे। क्यों जी? हजरत अब्दुल्ला बिन उज़ाफा असामी नू रूमी बादशाह ने क्या कि तू ईसाई हो जा तो मैं अद्धी तेनू ममलकत दे देंगा। आपने फरमाया अल्लाह आता है तनी जमिया मुल्क का व जमिया मुल्क का व जमिया मुल्क अरब का
मा रजातु अन दीन मुहम्मदिन तरफत ऐन। फरमाया तू किदे सामने गल की, मैं मुहम्मद अरबी दा गुलाम हां, तू सारी बादशाही दे दे, फिर सारी दे दे, सारा अरब दे दे, मैं अख झपकने की देर भी अपने नबी ना बेवफाई नहीं कर लब्बैक लब्बैक। तो जो ये हकीकत बात है, कोई पता तो नहीं होता लोग हक क्यों छड़ देन। हफीज जलंधरी हजरत गल की थी, हफीज जलंधरी जिन्हें पाकिस्तान का तराना कौमी तराना लिखा, बहुत बड़े शायर हैं। उन्हें क्या मैंने हक छोड़ा था अंदेशा गुरबत से हफीज, कोई मौका बने होना उन्हें हक गल नहीं की होनी। ये शायराना ताली नहीं या शायराना तखय्युल नहीं है, ये हकीकत उन्होंने कितनी जिंदगी जो हक करना नहीं गल की भाई मैं किधरे मैनू इस ओहदे तो ना हटा दिता जाए या मेरे रिज़्क कम ना हो जाए। ये हफीज जलंधरी गल की थी, कहने लगे मैंने हक छोड़ा था अंदेशा गुरबत से हफीज, सोचता हूं तो दिल एहसास से हिल जाता है। हाय इस अमर से ना थी मुझे कुछ आगाही, हाय इस अमर से ना थी मुझे कुछ आगाही, रिज़्क तो इस दार में कुत्तों को भी मिल जाता है। लोग इसीलिए हक छोड़ते हैं ना, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो रोजी के लिए ना, तो कहता है हफीज रिज़्क तो इस दार में कुत्तों को भी मिल जाता है। कुत्ते नालू बंदा बुरा निकल जाए, वो भी राती खा के सौंदे। एक ही बात हुई कि जनाब मैं जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं जी, मैं तो बस जलसे में गया था। उन्होंने कहा शाह जी फरमाने जो मैनू गिरफ्तार किया तो मैं देखा बत्तियां खतरनाक मैनू किधरे ले जा रहे हैं, तो कहते एक बारी तो बंदा जाहिर बात है हिलता अपनी जगह, कहते फौरन फिर मैं संभाला दिता, खूने रसूल मैनू खड़ा कर दिता। ते मैं क्या जो मैनू मार भी देंगे ना तो कह तेरा लब्बैक ना ताल्लुक है कि नहीं, तो मैं कहूँगा ताल्लुक ते दूर वाली गल है, मैं लब्बैक दा वारिस हां। अब वहाँ हजरत आपने ये सजादा नशीन है, अल्लाह ताला अपने बंदों को बंदे खास तवक्कुल वाले बिना मशक्कत पल दे। हाँ जी, मियाँ साहब फरमाया, मियाँ मोहम्मद साहब, ये लोगों को यही परेशानी, इनको पैसे कौन देते, आपके बारे में भी होगी कौन परेशान। तो मियाँ साहब फरमाओ बंदे खास तवक्कुल वाले बिना मशक्कत पल दे, गर्मी दे विच बागा नालों सावे रुख जंगल दे। बागा नूं तो हज़ारा माली पानी देने वाले होंदे हैं, जेड़ा जंगल च रुख कला खड़िया वो बागा नालों सावा किवें हो गया, इसलिए कि उसका भरोसा अपने रब पर है। बंदे खास तवक्कुल वाले बिना मशक्कत पल दे। हुण जिहने तवक्कुल रब ते कीता ही कदे नहीं, उन्होंने की पता है मौली खादिम को रोटी कौन देता है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने फरमाया जिसने अल्लाह पर भरोसा किया अल्लाह उसके लिए काफी है। तो ये पूछना कि रोटी कौन देता है, ये तो अजीब बात है। आपको पैसे कौन देता है, यही परेशानी अभी तक हल नहीं हुई और तासुब क़यामत हल होनी भी नहीं है। इसलिए कि जाहिर बात है जिसका कोई काम करता है उसको तनख्वाह तो देते हैं, क्यों जी, उसको तनख्वाह तो मिलती है। हाँ, तो वो भी तनख्वाह लेते हैं जो हमारे खिलाफ बातें करते हैं, और हम भी तनख्वाह लेते हैं। मैंने कहा जले हो तो पता ही नहीं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। हाँ जी, कौन देता है देने को, और देने वाला है सच्चा। तुम आया न डरते क्यों बदनसीबा। हाँ जी, हजरत मालिक बिन औफ कबीला हवाज़िन दे सरदार जदों रसूलुल्लाह ने गज़वा हुनैन दे मौके ते माल दिता ना, सरदार सन, ते वापस जाके कबीले विच कहन लगे मान रहे तो वला समय तो बेवाहिदिन फिन्ना से कुल्लेम कमिस्ल मुहम्मदिन औफा व आता लिल जजील लिल मुजतदिन मता तशा युखबिरुक अम्मा फी गदिन। उन्हें क्या ना मैं हुजूर जे कोई वेख्या ना कोई सुनिया, हुजूर इतना देन देन 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 कि फिर दियां नस्लों नूं भुख नहीं रह जाती। एक केड़ी बात। हाँ जी, जंगे यरमूक विच
और जदों आया ना वो महान जरनैल, सहाबा दे चेहरे वेखे जंगा लड़ लड़ के, मतलब थके हुए चेहरे मुबारक, ये नहीं बोला थके हुए सन, उन्होंने वेखे हुए थके हुए, सहाबा कभी थके नहीं, फटे पुराने जनाब कपड़े और दंदाने पे हुए तलवारा पगड़ियाँ। तो कहने इन्ना कद आलिमना नमा अखरजकुम मिन बिलादिकुम अल जुहद वल जूह फहलुम्मु इलैया अनुती कुल्ला रजुलिन मिनकुम अशरता दनानीर व किस्वतन व तआमन व तरजिऊना इला बिलादिकुम फैज़ा काना मिनल आमिल मुक़बिल बासना लकुम बिमिस्लिहा। उन्हें कहा जल्ले हो तुसी मदीना पाक तो तुहानू भुख नंग कट के लियाई, तुहाने तुसी भुखे हो। सहाबा नू उन्हें क्या, उन्हें क्या नाले तुहानू भुख लगी, नाले तुहाडे कपड़े कोई नहीं, आओ हर फौजी नू भेजो 10-10 दीनार देंगा सोने दे, सालाना कपड़े भी दे देंगा, रोटी दे दे देंगा, गंदम ले जाओ बोरियां लद के, ते परेशान ना होना, आइंदा साल आएगा फिर दे देंगा, फिर भुखे होके फिर ना चल पैना साडे नाल लड़न। एडे वड्डी उन्हें गल की थी। उन्हें जदों एक गल की थी ना ते हजरत काका कहने लगे मैं जवाब देना, हजरत मुसन्ना कहने लगे मैं देना, हजरत शुरहबील कहने लगे मैं देना, हजरत खालिद बिन वलीद फरमाया नहीं 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 मैं देना। फ़क़ाल खालिदुन इन्नहु लम युख़रिजना मिन बिलादिना मा ज़करता गैरुहु इन्ना कौमुन नशरबु दिमा व इन्नहु बलगना अन्नहु ला दमात यबु मिन दमिर रूम फजना बिज़ालिक। हजरत खालिद बिन वलीद फरमान लगे एक गल नहीं, असी आए जरूर आ मदीना पाक तो, लेकिन इंज नहीं जिवें तू गल कीती, इंज नहीं, गल गैरो गल विच हो रहे, गल विच होर भी मैं विच कट लिया। हां जी असी को एवें गल्लां करने, असी एवें लगे फिरदे हां, गैरो फरमाया गल विच हो रहे। हां जी गल ओ नहीं जिहड़ी तू कीती। उन्हें कहा ओ केड़ी गल है, उन्हें कहा ना कान खोल के सुनना जेडे साढ़े बारे यूं 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 कर दें। जी वेख्या लब्बैक वाले ना की होया, वेख्या कड़ियां लग गई, वेख्या जेल में चले गए, तौबा करो। मैं आखा तेन पता ही कोई नहीं, मैदान ओहदे तो मेरे आका मौला खुद जलवागर सन। दस उथे केड़ा सहाबी सी जेड़ा जख्मी होने तो बचा, 700 विचों केड़ा सी जेड़े जख्मी होने तो बचे, 70-71 तो शहीद हो गए। ते हजरत अमीर हमजा दा जिगर ते कलेजा अगले कट लिया, अब्दुल्ला बिन जाश ते नक कन कट के मुंज विच परो के लोग गले विच पा लै। क्यों जी उत्थे कोई रहा, खुद रसूलुल्लाह नू लोग थे, पर तू फिर की कवेंगा उत्थे। ये बोली तो मुनाफिकां दी है, जदों मुसलमानां ते औखा वेला आवे ते मुनाफिक तांदे देंदे होंदे। जदों मकामे शौत तो अब्दुल्ला बिन उबई 300 बंदे लैके वापस चला गया ना, ते मैदान ओहदे सहाबा इतने शहीद हो गए, जख्मी हो गए, ते वो कहने लगे अल्लज़ीना कालू लिइख्वानिहिम वक़अदू लौ अताउना मा कुतिलू। और कहने लगे तिन्हां नू किने कि असी मैदान ओहदे जाओ, असी वापस नहीं आ गए, असी बच नहीं गए। ये ताने तो हुजूर मुनाफिकां दा काम है देना। कलमा पढ़न तो बाद कहो असी बदनसीब यार पिछे रह गए, खुश नसीब तो सन जिन्हां खत्म नबुव्वत ते नामूस रिसालत दी खातिर हथकड़ियां लवाइयां। लब्बैक लब्बैक तवज्जो जी, तवज्जो तवज्जो, बैठ जाओ बच्चों बैठ जाओ, गल सुनो, ऐ बोलियां ना बोले करो बिल्कुल। तो फिर तो करबला शरीफ खानदान रिसालत के बारे फिर लोग की कहेंगे जनाब। मुश्किल दीन के अंदर आ जाए तो बंदा यह करता है, तो बैठ के प्रोपगंडे करता है। एक तुसी नाल साथ नहीं देता, दूसरे बह के बक बक कर दो, तुसी मुराद नहीं हो। वो लोग जेडे साडे खिलाफ बह के बक बक कर दे। कलमा पढ़न तक ये शहादत, इकबाल कहना ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। एक काम नहीं किया नामूस रिसालत दा, दूसरे साडे बह के वेख्या की बनया, लब्बैक वाले ना की बनया, आए नहीं बैठे और की बनया।
तवज्जो, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। नहीं भाई इंज नहीं, जिंदाबाद इंज नारा आवे जिवें जंग यमामा दी तरफ सहाबा जांदे नारा लाया, और ताजदारे खत्म नबुव्वत। थानू नहीं पता है तुहाडे नारे दी जेड़ी धमक है किथे तक जांदी। हाँ जी, हाँ जी, थानू नहीं पता है धमक किथे तक जांदी। थानू नहीं पता ये कितने लोगों दी जड़ा हिला के चली जाती। इनू माज एक नारा ना समझा करो, ये तो इस्लाम की बुनियाद है खत्म नबुव्वत का मसला। इंज करके नारा लाया करो, ये तो पूरी इस्लाम की इबारत खड़ी। इस वास्ते सिद्दीक़ अकबर ने जंग यमामा की तरफ फरमाया, बुढ़ा होवे सहाबी या जवान होवे, अखा होवन या नाबीना होवे, बदरी होवे या गैर बदरी होवे, सारे खत्म नबुव्वत वास्ते हिफाजत वास्ते पहुंचो। इंज करके नारा लाया करो, और ताजदारे खत्म नबुव्वत। ऐसी नारा तो लाया बोले चस बड़ी आई। ताजदारे खत्म नबुव्वत। ये कोई सियासी गल हुई है? ऐ तो दीन है जो बयान कर रहे। ड्यूटी तो रसूलुल्लाह ने लाई साड़ी। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। ऐन करके, और ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। फ़क़ाल खालिद इब्नुल वलीद इन्नहु लम युखरिजना मिन बिलादिना मा ज़करता गैरो। फरमाया सी मदीना पाक ते इंज नहीं आए जिवें तू गल कीती। भुख ते सानू कपड़े नहीं कट के लियाए, कपड़े असी नवे पाने। गैरो गल विच हो रहे, ये छूं छां करनी पौंदी। जेड़ा एडा ही बुजुर्ग है वो ना आया करे। तू क्यों परेशान होया? परेशान तो उन्होंने होना चाहिए जेड़ा खत्म नबुव्वत है जिन्हों कोई परेशानी। जेड़ा नामूस रिसालत का कोई गद्दार है, दीन का गद्दार है, परेशान तो होवे कि दीन वाले रब ने इतनी इज्जत दित्तियां। ओ जनाब उथे इंटरचेंज तो चले तो साढ़े बच्चे जनाब पैदल एंज करके जनाब इन्होंने बाजुआ इतने आके ना कुछ भी नहीं खाता पीता ते बैग हैं, फिर लब्बैक के नारे ला रहे हैं, फिर इन्हें घर जाने फिर लाना है, सवेरे अपने काम कार भी ना करने। हद हो गई। ये केड़ी पावर है? हाँ जी, ये पावर जड़ी ना ये रोटी पानी वाली नहीं, ये वही पावर है जिस पावर ना सहाबा दरियाए दजला विच घोड़े सुट देते थे। लो जी, खालिद बिन वलीद की फरमाया इन्ना कौमुन नशरबुद दिमा व इन्नहु बलगना अन्नहु ला दमात यबु मिन दमिर रूम फजना बिजालिक। जेड़े कोई कमजोर दिल दे ना ओ जरा दिल ते हाथ ला। तुहाडे विच वैसे कमजोर दिल बंदा मेरी तकरीर सुन भी नहीं सकदा। जाओ ओ कार्डियोलॉजी जाके लम्मा ते पै सकदा, मेरी तकरीर नहीं सुन सकदा। हाँ जी, वो डॉक्टर कहते उच्चा भी नहीं खंगना, मतलब दिल नूं कुछ हो ही जाए। साढ़े ते जनाब जिगर फटते मोटे लब्बैक कहते हैं, तो जो कार्डियोलॉजी लम्मा पिया वो तो तकरीर नहीं ना। बंदा मरदा यार इंज भी जाता। हुण भी कई हस्पतालों किसी का दिल चीरा जा रहा होना, किसी के नक च नालियां दाखिल की जा रही होना, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होना, किसी की शुगर हाई हो रही होनी। कितना खुश नसीब है जोड़ा हुजूर वास्ते दिन रात कम करे। मर तो इंज भी जाना है, कम अज कम चजदा तो बंदा मरे। इन्ना कौमुन नशरबुद दिमा, फरमाया हम मोहम्मद अरबी के वो गुलाम हैं जो खून पीते। एक गल हुण साहबी खून ते हराम है। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर।
अल्लाह ताला ने खिंजीर के गोश्त से पहले खून की हुर्मत बयान की। सारे किसी सहाबी ने पीछे नहीं पड़े, अस्तगफिरुल्लाह हम कहाँ खून पीते हैं, ये क्या बात कर दी, हम कहाँ खून पीते हैं। उन्होंने पता सी जेड़ा खालिद बिन वलीद गल करन लगे ने इस मौके ते गल यही जचदी। कोई साड़ी समझा करो, ऐ साढ़े इतने नेक लोग ने, साढ़े बारे तो तुसी जो मर्जी कहो, ये सानू मना कर सकते हैं जेड़ी गल गलत होवे। ये किसी को डरन वाले लोग नहीं। पीर साहब के वाला बैठे अल्लाह रसूल वास्ते सब कुछ, जे असी गलत होवे तो सानू फकीर रोक देवन। ये जान देन किस मौके ते गल इंजी होनी चाहिए। क्यों जी, उबई बिन काब जैसे बंदे उथे मौजूद हैं जिन्होंने हुजूर ने फरमाया उबई मेरा कुरान सुनो। अर्ज की थी हुजूर मैं सुना, फरमाया अल्लाह ने फरमाया उबई नू कुरान सुनाओ। तो उबई बिन काब कहने लगा अल्लाह सम्मानी, या रसूलल्लाह अल्लाह ने मेरा नाम लिया। फरमाया हाँ अल्लाह ने तेरा नाम लिया। एडे बड़े बड़े कारी, मुआज बिन जबल जैसे फकीह उथे मौजूद, सहाबा, अबू हुरैरा जैसे मुहद्दिस मौजूद उथे, किस एक ने भी पिछो अस्तगफिरुल्लाह नहीं पड़ी। हाँ जी, एवं जाली तकवे बंदे तो अपने आप सवार नहीं करने चाहिए। हाँ मेरे आका ने फरमाया तकवा हाँ होना, हुजूर ने फरमाया तकवा तो यहाँ होता है, जबान से ना भी इजहार किया जाए। हाँ जी, हुजूर ने दिल की तरफ इशारा करके, दिल बंदे दा फिरौन जैसे होवे ते उतो बंदे तकवे दा एवं इजहार करता रहे। हाँ जी, बाज लोग हैं जी जनाब साढ़े ते फतवे लाने शुरू, देखा है लब्बैक वाले क्या कर रहे हैं, देखो ने ऐसे करने से तो की पता किथे किथे जांदी गल। फरमाया इन्ना कौमुन नशरबुद दिमा व इन्नहु बलगना अन्नहु ला दमात यब मिन दमिर रूम। फरमाया हम मोहम्मद अरबी के वो गुलाम हैं जो खून पीते। ते असी इत्थे क्यों आया? फरमाया मदीना पाक की खबर पहुंची, चूंकि असी खून पीने दे बड़े आदी हां, ते मदीना पाक की खबर पहुंची भाई पूरी दुनिया में जो तुहाडा खून बड़ा मजेदार है। क्या बात। हाँ जी, तुहाडा खून बड़ा मजेदार है, असी चूंकि खून पीने वाले लोग हाँ, ते मदीना पाक खबर पहुंची आसी खून पींदे हाँ, ते फजेना बिजालिक भूख नंग कट के सानू मदीना पाक चो नहीं लियाई, असी खून पीण दे आदियां ते तुहाडा खून बड़ा मजेदार है। फजेना बिजालिक फरमाया असी आया खून पीण, हुण गल कर। इकबाल फिर इत्थे बोलिया कहता कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन या खालिद जांबाज है या हैदर कर्रार। गल करने वाली करो साढ़े नाल, एवं जनाब हर बंदा चीख लबैक वाले क्या करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते। शाह जी वेख लो, हजरत वेख लो, मैं मस्कीन बैठे हाँ, तुसी वेखो सारे बैठे हो, साढ़े की है कुछ भी नहीं। साढ़े कोल तो जनाब की कहते सारे लबैक, किसी के घरों जनाब एक छुरी भी बरामद नहीं हुई। इस तो वड्डा कोई कायनात जमन वाले लोग हो सकते हैं। हाँ अगर लबैक दा नारा किसी नूं राती नहीं सुन देंदा तो साढ़े वास्ते च नहीं गा। बस इंशाअल्लाह मैं एक हदीस पाक पढ़ांगा, उस तो बाद फिर मेरी गल मुक जानी। अपने आप नू बदलो और लबैक दा काम करो। लबैक तो मुराद दीन दा काम करो, साड़ा और कोई मकसद कोई नहीं। साड़ा मंशूर बड़ा जा आसान जा मंशूर है। साढ़े मंशूर है 3 गल्लां, लोग तो रोटी कपड़े मकान तो अगले कपड़े भी लोग खस लै, रोटी भी अगले को खस लई, पहले कपड़े भी ला लै, तो मकान भी फरमा रहे हैं सारे ढा देते। साड़ा मंशूर बड़ा आसान है, इस्लाम, पाकिस्तान ते फिर अवाम। असी रोटी कपड़े की जगह ए नारा दिता है। इस्लाम नू गालिब करने वास्ते पाकिस्तान नू दुनिया की सुपर पावर बनाना है इंशाअल्लाह। इस्लाम नू गालिब करने वास्ते इस्लाम तो है ना पहला, तो दूसरा पाकिस्तान। इस्लाम नू पूरी दुनिया ते गालिब करने वास्ते पाकिस्तान नू बनाना असी सुपर पावर, दुनिया की सुपर पावर। फिर पाकिस्तान की अवाम इस्लाम का झंडा लैके जो चलणगे ना, फिर तीनों नारे पूरे हो जाएंगे, पाकिस्तान, इस्लाम और अवाम। बाकी तुसी
ला इलाहा इल्लल्लाह। समझो, बाकी रह गया तुझ कहो जी रोटी पानी, चले हो जी रोटी पानी तो ये ते जदों हुजूर दी तरफ बंदा खाली चल पवे, ना रोटी मुकदी ना पानी मुकदा, ना मकान मुकदे, ना इज्जत मुकदियां, ना अबरूआं मुकदियां। कोई हाँ हुजूर की तरफ कोई चल के वेखे तो सही नहीं। आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, फिर खुद भीख दे और खुद कहे मेरे मंगते का भला हो। और जब वो भीख देने को सरे कुएं गदाया आए तो लब पे दुआ थी मेरे मंगते का भला हो। लब बाहें आंखें बंद है, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। वाह क्या जूदो करम है शाहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अब तो न रोक ऐ गनी कि आदत सग बिगड़ गई, पहले ही मेरे करीम लुकमा तर खिलाए। बस ये रोटी पानी तो गल ही कोई नहीं, रोटी पानी तो रब ने देनी ही देनी हुजूर की तरफ। इसते होते पूरी सारी 72 साल गुजार देते, रोटी कपड़ा और मकान ते, रोटी ने भी ना मिली, कपड़ा भी ना मिले, मकान भी ना मिले, रोड भी कोई ना बने, इस ताबरूआं भी बेच दित्तियां। इस वास्ते इस्लाम साड़ा मंशूर है किसी जमात दे हो जा ना आपने सुने होवे कदी इस्लाम किसी की जरूरत होएगी फिर कोई जुल्म करेगा। क्योंकि नक्शबंदी बाबे बैठे तो सैयदना सिद्दीक अकबर दा खुतबा सुनो, इस खुतबे च कोई रोटी का जिक्र कोई नहीं। अफजलुल खल्क बादर रुsul, फिर रोटियां आईयां के ना आईयां जनाब। या अय्युहन्नास फइन्नी कद वल्लीतु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम फइन अहसनतु फाइनूनी वन असातु फकव्विमूनी अस्सिद्क़ु अमानतुन वल कज़िबु खयानतुन वज़्ज़ईफ़ु फ़ीकुम कविय्युन इंदी हत्ता अर्जिअ इलैहि हक़्क़हु इंशाअल्लाहु तआला वल कविय्यु फ़ीकुम ज़ईफ़ुन इंदी हत्ता आख़ुज़ल हक़्क़ मिन्हु ला यदउ कौमुन अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला ख़ज़लहुमुल्लाहु बिज़्ज़ुल्लि वला तशीउल फ़ाहिशतु फ़ी कौमिन इल्ला अम्महुमुल्लाहु बिल बला अतीऊनी मा अतातुल्लाह व रसूलहु फ़इन असैतुल्लाह व रसूलहु फला ताअत ली अलैकुम। ये है रियासत मदीना का खुतबा। ना ये कि इतने फीसद टैक्स दो, जेड़ी कौम 2.5% ज़कात नहीं सी ना देंदी, मौजूदा वक्त 17% टैक्स दे रही है। तुम क्यों फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। और ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो। अजय तो 17% है हुजूर, है तो 30% तक ले जाना है इन्होंने। हाँ जी, तो 2.5% लोग ज़कात, उनसे भी टैक्स लिया जा रहा है जिनसे इस्लाम ज़कात नहीं लेता, उनसे भी टैक्स लिया जा। वापस आओ हुजूर के दीन की तरफ। इसके अंदर सिद्दीक अकबर ने नहीं फरमाया बड़ी बड़ी मुहिम्मात कैसर व किसरा दियां फौजां खड़ियां, इधर लोग मुर्तद हो गए, इधर 2.5 नबी 2 मर्दा ने ऐलान कर देता, एक औरत ने ऐलान कर देता नौज़ुबिल्लाह कैसी भी नबी वहां, उधर लश्कर उसामा का मसला है, बड़ा लश्कर भेजना है, जब पैसे दो टैक्स में लान लगा ना ना, इस पूरे खुतबे गल ही कोई नहीं। हाँ इतनी गल आपने जरूर फरमाई आखिर ते जाके, फरमाया सिद्दीक के पीछे उस वक्त तक चलना है जब तक सिद्दीक अल्लाह रसूल की इताअत करे। अगर सिद्दीक इस रास्ते से हट जाए फिर मेरी बात नहीं माननी। तो आखिर गाल कहा कि अल्लाह रसूल ते मुकाई, हमारे दस्तूर मंशूर यही है। हाँ जी, और कोई मन फरमाया सच्चाई अमानत है, झूठ बदयांती है। फरमाया जो मेरी रियाया में अपने आप को कमजोर समझता है वो कमजोर न समझे, मेरे नजदीक वो ताकतवर है, यहां तक कि मैं उसका हक उसके दरवाजे तक न पहुंचा। फरमाया जो मेरी रियासत में मेरी रियाया में अपने आप को ताकतवर समझता है कि किसी का हक छीन लेगा या सिद्दीक के होते हुए किसी पर जुल्म करेगा, फरमाया सुन लो सिद्दीक का ऐलान, वो मेरे नजदीक कमजोर है, यहां तक कि मैं उससे हक छीन लूं। फरमाया जो कौम जिहाद छोड़ देगी अल्लाह उसको जलील कर देगा। फरमाया जिस कौम के अंदर उरियानी फहाशी बुराई फैल जाएगी अल्लाह उसको मुख्तलिफ मुसीबतों में मुब्तला करके रख देगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त जो मसला है वो उरियानी फहाशी को खत्म करो, टैक्स भी इंशाअल्लाह नहीं देने पड़ेंगे और जनाब मईशत के अंदर ऐसी बरकतें आएगी कि जनाब दुनिया के बैंकों को हम अपनी जूती की नोक पर उड़ा कर रख दें। लेकिन पहली शर्त है अतीउनी मा अतातुल्लाह व रसूल। आओ वापस आओ दरे रसूल पर, इस्लाम की तरफ वापस आओ, टैक्स नहीं देने पड़ेंगे।
और गरीब जो है उनके लिए हम कोई ऐसी स्कीम का ऐलान नहीं करेंगे। गरीबों के तो हुकूक अल्लाह रसूल ने 1400 साल पहले बता दिए। इन्नमस सदकातु लिल फुकराए वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम व फिर रिकाब वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील फरीदतम मिनल्लाह। ये सदकात खैरात के मसारिफ, ज़कात के मसारिफ, गरीब जो जनाब मकरूज लोग, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी रियासत के अंदर ऐलान फरमाया था, फरमाया जो पैसे छोड़कर मरेगा वो वारिस ले लेंगे, अगर कोई मकरूज होकर मरेगा हम उसका कर्ज अदा करेंगे। हाँ जी, तो ये सारी बातें आप हमारे मंशूर के साथ मुत्तहिद और मुत्तफिक हो जाए। हम गलत बात करें तो छोड़ जाना कि मौलाना रास्ते हट गए, बिल्कुल छोड़ जाना। क़यामत वाले दिन की करोगे रसूलुल्लाह के सामने, की बयान करोगे? रसूलुल्लाह ने लोग ऐसे पत्थर मारे, तुसा हुजूर दे दीन दी खातिर एक चंड भी ना खादी। जेड़ा तुहाडे ते लोग इतराज कर देन मुड़ के फिर तुसीं साडे खिलाफ जी फलाना बंदा ये गल कर रहे सी, तू कान बंद क्यों नहीं कीते? तू कहना सी मौली साहब होर जिहो जे भी गल कीती ये जरूर दस्यास कि सौंदे जागदे ये ऐलान मैं जरूर करदा हुजूर मैं हाजिर। इस तो बड़ा केड़ा मौलाना? रोटी तो पहले भी सानू ही मिल जाती सी, लेकिन मौलाना जेड़ा हाजरी दा सानू पैगाम दिता ओदे ते भी असी कुर्बान, उस दे पैगाम उत्ते भी असी कुर्बान। बैक या रसूलल्लाह, हुजूर की बात करो यार। ये क्या बातें करने, बातें लोग करते रहते हैं, बड़े बड़ों के खिलाफ। लेकिन आप कम अज कम इतना तो देखें, जो आदमी इस तरह की हरकतें करता है वो मैदान में आकर बात कर सकता है। वो तो झूठा आदमी तो बात में दूसरी बात में पकड़ा जाता है। तो आप लोग कब हम आपको समझाएंगे कि भाई आपको भी समझ में नहीं बात है, गंगा गए थे गंगा नाल, जमुना गए थे जमुना दास। ये क्या बात हुई? जिसकी बात सुनी वो जी बोली साहब फलाना ये कह रहे सी, मैं कह तू उन्हें समझा के क्यों नहीं आया? एक कहता नूरुद्दीन फिर आया, एक कहता सलाउद्दीन फिर आया। मैं नहीं कहता, इकबाल कहता निकल कर सहारा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था। इस्लाम निकल कर सहारा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था। सुना है ये कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। हाँ जी, वो शेर इस्लाम फिर होशियार होना है। जबरोकार है जे कुछ तुसी कीता। मैं शाह जी नूं दस रहे सी कि एक नारे उत्ते इंज साडे मुंडे नारे ला रहे हैं, 1-1 लाख रुपए भी किसी ने अपने कारकुन नूं देवे ना दूसरी जमात वाला कि तू इंज टिल लाना है, हाथ इंज चाणे, 1 लाख रुपए लैके भी इंज नारा नहीं ला सकता जेड़े साडे मुंडे हुजूर दी मोहब्बत च नारा ला रहे हैं। खड़े और बैठना नहीं, बस गल खत्म हो गई। ताजदार खत्म नबुव्वत का नारा लाना। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, फिर जोर ना लाओ। ताजदार खत्म नबुव्वत आया आया दीन आया 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 दीन आया 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 दीन आया 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 दीन आया 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 जोर ला के आया आया दीन आया 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 दीन आया आया आया। बस भाई आया आया दीन आया आया आया। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।